हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का माने पिछले क्लास में समझा चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है, फिर एक बार देख लीजिए। अगर व्यापारी ट्रेडर के अकाउंट में जमा है 5,000 और बैंक से निकाल लिया कितना 6,000, 1,000 ज़्यादा, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर नहीं लिखा है तो पहचान लीजिएगा। इसमें क्या होगा, कैश बुक का होगा क्रेडिट बैलेंस तो समझेंगे ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का होगा डेबिट बैलेंस तो समझेंगे ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का होगा क्रेडिट बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट होगा तो ओवरड्राफ्ट। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन अगर हम लोग कैश बुक लेकर बनाएंगे, क्वेश्चन जिसको लेकर बनाते हैं वही कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्वेश्चन कैश बुक लेकर बना रहे हैं तो कैश बुक कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन को पासबुक लेकर बना रहे हैं तो पासबुक कांस्टेंट होगा। तो थोड़ा आप लोग इसको क्या है ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और थोड़ा हमारा क्या हेल्थ इशू है, इसलिए हम अभी बोर्ड में आप लोग को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ज़रा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट हम बना चुके हैं, पहले भी फॉर्मेट बता चुके हैं। हेड लिख लीजिएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ XYZ एज एट 31 मार्च 2025 लिख लिए। मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक, मान पासबुक को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 फाइनल कॉलम में लिख दिए, एक ऐड होगा और एक नीचे क्या करेंगे, लेस लिखेंगे। अब चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। अब लिखा क्वेश्चन में, मान लीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,000। चेक को इशू किया गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया। अगर चेक इशू करते हैं तो क्या होगा, आपको कैश बुक घट गया होगा, कैश बुक घट गया होगा। पासबुक लेकर चल रहे हैं, पासबुक कांस्टेंट है, तो चेक क्या है, कैश बुक घट गया है और पासबुक बढ़ा हुआ है। अब दोनों को मिलाना है, पासबुक कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक को हम 1,000 से बढ़ाएंगे मतलब ऐड में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बढ़ाना पड़ेगा। चेक 1,000 से, चेक इशूड, प्रेजेंट कहाँ बैंकिंग में होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिख लीजिएगा 1,000 हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा रहा है चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड 2,000। चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया लेकिन बैंक में जमा नहीं, 2,000 से, ठीक है। तो बैंक में हम 2,000 का चेक जमा करने भेजें तो कैश बुक को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर दिया गया होगा, 2,000 से कैश बुक बढ़ा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, पासबुक में बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ, पासबुक मतलब बैंक में पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, पासबुक कांस्टेंट है, दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए कैश बुक को लेस करना पड़ेगा 2,000 से, तो इसमें लेस में लिख दीजिए इसको, क्योंकि जो भी होगा आपको क्या चीज़ है, यहाँ पर पासबुक कांस्टेंट है, याद रखिए पासबुक कांस्टेंट है। तो लिखेंगे चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड 2,000 लिख दिया गया। फिर देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 500, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया। बैंक चार्ज कुछ भी कर दे, इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस, बैंक जब चार्ज किया होगा तो पासबुक को 500 से लेस कम कर दिया होगा। आप डिफरेंस सोचिए, बैंक में 500 रुपया कम है, बैंक पासबुक घटा हुआ है, तो क्या होगा, कैश बुक बढ़ा हुआ होगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। अब कैश बुक को हमको पासबुक के लेवल में लाना है, जो कि यहाँ पासबुक कांस्टेंट है, तो कैश बुक को 500 नीचे लाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। तो इसमें लेस में लिखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक कितना 500, INT लिख दे, इंटरेस्ट चार्ज कितना रुपया, 500 रुपया बाय द बैंक, लिख लीजिएगा पूरा सेंटेंस। उसका फिर एक और देखिए, बैंक चार्जेस ₹500, फिर है बैंक चार्जेस,
बैंक चार्ज का मतलब ये क्या, बैंक अपना एक्सपेंसेस कमीशन ले रहा है, कोई भी चीज़ ले रहा है, बैंक अपना खर्चा काट रहा है, वो घर नहीं आएगा, आपका 500 से पासबुक को लेस कर दिया होगा। फिर पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक कांस्टेंट है, हम लोग पासबुक को छू नहीं सकते हैं, मिलाने के लिए कैशबुक को नीचे लाना पड़ेगा लेस में। तो फिर लिखिए यहाँ पर बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। फिर 500 लिख देते हैं। फिर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 1000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक क्या किया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए कलेक्ट कर दिया 1000 रुपया। मान जाके पासबुक में 1000 रुपया क्रेडिट कर दिया, पासबुक में बढ़ा दिया, तो ये पासबुक तो बढ़ा हुआ है और ट्रेडर को कोई पता नहीं है, इसको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैशबुक घटा हुआ है। कैशबुक में 1000 का एंट्री नहीं हुआ है, पासबुक में 1000 का एंट्री बढ़ा दिया गया। अब क्या डिफरेंस दे रहे हैं? पासबुक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और कैशबुक घटा हुआ, दोनों को इक्वल करना है। हम पासबुक कुछ नहीं कर सकते हैं, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैशबुक घटा हुआ है, तो कैशबुक को 1000 से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ऐड में लिखना, इंक्रीज का मतलब ऐड में लिखना, तो ऐड में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कितना? चलिए इसको 1000 ही माने, 1000 हो गया। अब क्वेश्चन बन गया हमारा, अब टोटल कीजिए। ऐड वाला में कितना है? 1000 1000 2000, इसको यहाँ 2000 लिख लीजिए। ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 10, 10 और 2 कितना होता है? 12, 12000, 12,000, 12000 रुपया जोड़ दिए। नीचे ये लेस वाला, लेस में कितना है? 2500 500, माने 2500 500, मतलब टोटल कितना हो गया? 3000 रुपया। कितना हो गया? 3000। 12000 ऐड वाला पोर्शन है और 3000 लेस वाला है, तो 12000 में अब 3000 लेस कर दें, कितना बचेगा? ये 9000। यही हो गया आपको क्वेश्चन के ऊपर में क्या था? बैलेंस एज पर पास, ये ओवर, सॉरी एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, बैलेंस नहीं होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। ये क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। बैलेंस नहीं लिखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लिखना है। क्या लिखना है? ओवरड्राफ्ट। शुरू में आपका जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो उसमें तो बैलेंस दिखा दिए, बैलेंस मत लिखिएगा, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा? एज पर पासबुक, तो नीचे लिखना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। क्या होगा? ओवरड्राफ्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। ओवरड्राफ्ट पढ़ रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं, कोई मिस्टेक हो चुका। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक हो गया, क्वेश्चन बन गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसी टाइप का। फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं क्या लेके? अब इस बार बनाते हैं कैशबुक लेकर। एक इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको क्लास ख़त्म करेंगे। हेड तो लिखने आ ही गया है, क्या लिखेंगे? बैंक रिकॉन्सिलेशन। ये हमको लगता है आपको 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन, हेड लिख लीजिएगा तो आता ही होगा स्पेलिंग स्टेटमेंट का, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ राम श्याम सोहन मन, कुछ भी लिखिएगा, है ना। एज एट भी लिख लीजिएगा, एज एट। अभी तो ईयर क्वेश्चन में बोलेगा 31 मार्च 25 24। अब इसको यहाँ पर वैसे बनाएंगे, 2 कॉलम, एक पार्टिकुलर बनाएंगे। टोटल कॉलम 3 होता है मालूम है BRS में। तो चलिए पहला कॉलम हो गया, दूसरा भी कॉलम हो गया, तीसरा तो पार्टिकुलर होता है, ठीक है। पार्टिकुलर का स्पेलिंग तो आता ही होगा, इसको भी लिख लीजिएगा। पार्टिकुलर्स आता है लिखने में स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट लिखिए, ठीक लग रहा है ना? अमाउंट और अमाउंट लिखिए। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, पहले क्या लिख लेंगे? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहाँ लिए कितना? 10,000, ठीक है।
अब यहाँ पर एक ऐड लिखिए और नीचे क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर कौन कांस्टेंट हो जाएगा, कैश बुक। चलिए कैश बुक कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन वही है, हम तो देख कर नहीं बता रहे, अपने मन से फिगर को रखते हैं। चलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1000। चेक इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक जब इशू किए तो कैश बुक घटा हुआ होगा, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कैश बुक क्या हुआ है, यहाँ पर घटा हुआ है और पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है 1000 से। अभी कैश बुक कॉन्स्टेंट है, कैश बुक घटा हुआ है कम 1000 से, पासबुक 1000 से बढ़ा हुआ है, दोनों को इक्वल करना है, BRS में दोनों इक्वल रखना है। तो कैश बुक को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको छू भी नहीं सकते हैं, तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पासबुक को 1000 कम करना पड़ेगा। कम मतलब लेस में लिखेंगे। तो चलिए जाइए लेस में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक issued but not presented, but not present कहाँ, बैंक में। मान लीजिए 1000। चलिए फिर लिखा है क्वेश्चन में चेक पैड। चेक पैड का मतलब क्या हुआ कि बैंक में चेक को जमा करने भेजे, बैंक चेक पैड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजे लेकिन बैंक में जमा चेक नहीं हुआ। तो इसमें क्या, जब चेक पैड करते हैं तो कैश बुक क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, कैश बुक बढ़ गया होगा, कैश बुक कांस्टेंट है, पासबुक घटा हुआ है। कैश बुक कुछ नहीं कर सकते हैं, कैश बुक 2000 से बढ़ा हुआ है, तो मिलाने के लिए पासबुक हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज में लिखना पड़ेगा। इंक्रीज मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो लिखिए चेक पैड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पैड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पैड, चेक पैड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड 2000 मान लिए हैं। चलिए यहाँ पर 2000 लिख लेते हैं। फिर मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, कितना 500, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो वो पासबुक को घटा दिया होगा, 500 से कम कर दिया होगा। कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक 500 से घटा हुआ, इक्वल करना है पासबुक को कैश बुक के, इसको इक्वल करना है, क्योंकि कैश बुक यहाँ पर क्या चीज़ है, कैश बुक जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पासबुक घटा हुआ है, चूँकि चार्ज में पासबुक घट गया होगा और कैश बुक बढ़ा हुआ है, दोनों मिलाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, हमको पासबुक को ही बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक को बढ़ाएंगे तब जाके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया, चार्ज, कितना 500 रुपया। फिर देखिए 500 बैंक चार्जेस, ये लिखा हुआ बैंक चार्जेस। अगर बैंक चार्ज लिखा हुआ है तो बैंक चार्ज क्या, कितना 500, या बैंक कमीशन, मान लीजिए बैंक कमीशन, कमीशन चार्ज बाय द बैंक 5 रुपया, बैंक ने कमीशन चार्ज किया तो पासबुक को फिर कम कर देगा 500 से। कैश बुक में मान लीजिए एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे हम लोग, पासबुक को 500 से इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐड में लिखिए, तो ऐड में फिर लिखिए यहाँ पर कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कितना रुपया, 500 रुपया। एक और चीज़ देख लीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, मान लीजिए 1000, बैंक क्या किया, इंटरेस्ट को कलेक्ट किया, किसके लिए, ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टमेंट का, तो पासबुक फिर 1000 से बढ़ा दिया होगा। कैश बुक एंट्री नहीं किया गया, कैश बुक घटा हुआ होगा, तो पासबुक से मिलान करने के लिए, इक्वल करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। इसको लेस में लिख देते हैं। तो अब क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए इसमें, इंटरेस्ट ऑन क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 1000 रुपया। अब टोटल में क्या करते, चलिए अब ऐड में आता है, ऐड में कितना है 2000, 500 500 कितना हो गया 3000, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर
13,000 रुपया। इसको लिख लीजिए ऐड वाला, पूरा हो गया ऐड का काम ख़त्म। आइए लेस में आइए तो कितना, दो एक अरे कितना होता है 2,000, एक अरे 2,000 रुपया। यहाँ डबल लाइन देंगे मतलब क्वेश्चन बन रहा है, ऊपर 13,000 है और नीचे कितना है 2,000, घटांश कितना बचा ये 1,000 रुपया। हो गया आंसर। यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ, ऊपर में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000 लिख दिए थे, नीचे जो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है पासबुक, कैश बुक था, अभी क्या लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कौन चीज़ यहाँ पर पासबुक, पासबुक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, अगले बार फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और ठीक लगा है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, आप लोग समझाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ठीक है, अब और क्या है, इसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।